मित्रों प्रणाम। मैं आपका साथी, आपका मित्र, आपका आचार्य। आप मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं YouTube के चैनल के माध्यम से, और इस कार्यक्रम का नाम है कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ। मेरा चैनल, YouTube का चैनल ओम, जिसके माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब मैं आपको इसी कहानियों की श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ने जा रहा हूँ, जिस कड़ी का शीर्षक है स्त्रियों को क्यों हुआ मासिक धर्म। ये एक पौराणिक कथा। तो मित्रों, आज हम आपको वो कथा सुनाएंगे और आप भी आनंद लेकर सुनिएगा। लेकिन सर्वप्रथम चलते हैं अपने अपने गुरुदेव के चरणों की यात्रा पर, मानसिक यात्रा पर चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। चलिए। तो मित्रों, आज मैं आपको जो कहानी बताने को हूँ, वो मैंने आपको शीर्षक बताया कि क्यों हुआ स्त्रियों को मासिक धर्म, क्यों होता है स्त्रियों को मासिक धर्म। एक पौराणिक कथा, ये पौराणिक कथा है। एक बार की बात है, इंद्रदेव अपने इंद्रासन पर विद्यमान थे तथा सभी देवी देवता उस सभा में उपस्थित थे। रंभा और उर्वशी और मेनका अपने नृत्य से सबका मन मोह रही थी। इसी मध्य देवाचार्य तथा देवगुरु बृहस्पति वहाँ उपस्थित हुए। किसी कारणवश इंद्रदेव ने बृहस्पति देव को देखकर भी आसन नहीं छोड़ा अपना, और न ही उनको प्रणाम किया। तो इंद्रदेव के इस व्यवहार से वो बहुत ही क्षुब्ध हो गए और बृहस्पति देव नाराज होकर वहाँ से चले गए। गुरु को जो नाराज करता है मित्रों, गुरु की जो हमारे धर्म में महत्वता बताई गई है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ये सब बताया गया है। और आपने गुरु का अपमान करा, उसके बाद आपको पता भी नहीं, गुरु आपसे नाराज होकर चले भी गए। तो यही हुआ कि देवों के गुरु जब नाराज होकर वहाँ से चले गए तो देवों की शक्ति क्षीण होने लगी। और इसी मध्य असुरों ने देवों के ऊपर आक्रमण कर दिया। असुरों का और देवों का बड़ा भीषण संग्राम हुआ। भीषण संग्राम के मध्य जब गुरु बृहस्पति उपलब्ध नहीं थे युद्ध के लिए, ना नीति बनाने के लिए युद्ध की, तो देवताओं की हार निश्चित थी। और वही हुआ, असुरों ने इंद्रासन तथा इंद्रलोक पे कब्जा कर लिया और देवताओं को मारकर वहां से खदेड़ दिया। मित्रों, सभी देव घबराए हुए अपने इष्ट, अपने आराध्य श्री परमपिता ब्रह्मा जी की सेवा में पहुंचे। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके बोले। इंद्रदेव ने कहा कि हे परमपिता, मेरा अपराध क्या है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध करा है कि मेरा इंद्रासन भी छिन गया और असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को कहा कि हे इंद्रदेव, आपकी गलती, आपका अपराध बहुत बड़ा है। आपने अपने गुरु की अवज्ञा की है। गुरु की अवज्ञा जो करता है उसको इस संसार में कहीं यश, कहीं मान, कहीं सम्मान मिलता ही नहीं है। तो आप कैसे इस बात को सोच रहे थे कि आपका इंद्रासन तथा स्वर्गलोक सही सलामत रहेगा? इंद्रदेव ने फिर ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, हे परमपिता, मैंने जानबूझकर कभी अपने गुरु की अवज्ञा नहीं की, न गुरु का अपमान किया है। यदि मेरे से ये अज्ञानतावश हो गया है तो मुझे उसका मार्ग बताएं कि मैं अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करूं तथा मेरे गुरु धर्म का पालन कर पाऊं और अपने कष्टों से मुझे मुक्ति मिल जाए। कुछ ऐसा उपाय मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, आपके लिए एक उपाय है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक किसी ब्रह्म ज्ञानी की पूजा कीजिए। एक ब्रह्म ज्ञानी का
सेवा कीजिए, उसका पूजन कीजिए, उसकी सेवा में दिन रात लगे रहिए। ब्रह्म ज्ञानी जो होगा वही आपको आपके कष्टों से मुक्ति दिलवा पाएगा। ऐसा कहकर परमपिता ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रदेव ने एक ब्रह्म ज्ञानी की तलाश का कार्य शुरू कर दिया। अंततः उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी मिल भी गए। उस ब्रह्म ज्ञानी को इंद्रदेव ने आदर सत्कार के साथ पूजन किया तथा हमेशा उनकी सेवा का भाव लेकर उनकी सेवा करने लगे तथा उनके नित्य के सारे कर्म सुचारू रूप से हो जाएं, इसका सारा प्रबंध इंद्रदेव ने स्वयं अपने हाथों से किया। परंतु दुर्भाग्यवश इंद्रदेव को नहीं पता था कि वो ब्रह्मज्ञानी जो हैं उनकी माता एक असुर है। तो वो ब्रह्मज्ञानी जिसकी माता असुर थी, वो इंद्र और देवताओं द्वारा चढ़ाई गई आहुतियों को देवों की बजाय असुरों को दे देता था तथा असुरों का बल बढ़ रहा था। इस वजह से असुरों की शक्ति बढ़ रही थी, अपार शक्ति हो रही थी। जैसे ही इंद्र को ज्ञात हुआ कि ये एक राक्षसी, एक असुर माता का पुत्र है, तो इंद्रदेव ने उस ब्रह्म ज्ञानी का वध कर दिया। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताऊं, ब्रह्म ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी, इनका या ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण का वध करने वाले को जो पाप होता है वो पीछा नहीं छोड़ता आसानी से। तो जैसे ही एक ब्रह्म ज्ञानी का वध इंद्रदेव ने किया है, एक उस ब्रह्म ज्ञानी के शरीर से एक राक्षस प्रकट हुआ और इंद्रदेव की ओर दौड़ा। इंद्रदेव ने अपने प्राणों को संकट में देखा और भागने लगे। इंद्रदेव आगे आगे भाग रहे थे, वो राक्षस उनके पीछे पीछे भाग रहा था। अंत में भगवान का ध्यान करते हुए इंद्रदेव ने अपने आप को एक कमल पुष्प में छिपा लिया और कमल के फूल जैसे बंद हो जाता है, उसमें बंद होकर 1,00,000 वर्ष तक प्रभु नारायण की आराधना की। भगवान की आराधना करने के बाद जब 1,00,000 वर्ष बीत गए, नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कहा कि हे देव, आप बताइए आपने किस इच्छा से ये तप किया है, बताइए मैं आपका क्या कल्याण कर सकता हूँ। तो इंद्रदेव ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे ऐसा ऐसा अपराध हुआ है और मैंने ब्रह्मज्ञानी का वध कर दिया है और एक उस ब्रह्मज्ञानी का शरीर से उत्पन्न राक्षस मेरी जान के पीछे पड़ा है, मेरी मृत्यु हो जाए ऐसा संकल्प लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नारायण तो नारायण हैं, उन्होंने उस राक्षस को तो भगा दिया वहाँ से, लेकिन उन्होंने कहा हे इंद्रदेव, यदि आप वास्तव में अपने कर्म से प्रायश्चित करना चाहते हैं तथा आपने यदि अपना इंद्रासन व स्वर्गलोक दोबारा पाने का मंतव्य बनाया है, तो आप ये काम करें कि आप अपना जो पाप है, ये ब्रह्म हत्या का जो पाप है, इसको आप 4 लोगों में विभाजित कर दें बराबर बराबर, तो आपके ऊपर से ये ब्रह्म हत्या का पाप हट जाएगा। इंद्रदेव ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरे कल्याण हेतु बड़ी सुंदर बात बताई है। मैं प्रयास करता हूँ, मैं बात करता हूँ कुछ जीवों से कि जो मेरा पाप स्वीकार कर लें
और मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तो इंद्रदेव ने समस्त लोगों में सब लोगों से प्रार्थना की। तो 4 लोग उस पाप को अपने आप अपने ऊपर लेने के लिए सज्ज हो गए, जिसमें से एक पेड़ था, वृक्ष, दूसरा धरती रही, तीसरी जल है और चौथा स्त्री। क्या बताया मित्रों मैंने? पहला वृक्ष, दूसरी धरती, तीसरा जल और चौथी स्त्री। इन 4 लोगों ने इस पाप को स्वीकार कर लिया कि हम आपका ये पाप अपने ऊपर स्वीकार कर लेंगे और हम इसके लिए सज्ज हैं। इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपना पाप जब दूंगा तो मैं आपको एक वरदान भी दूंगा साथ में। तो आप जैसे जैसे पाप लेते जाएंगे उसके बाद मैं अपना वरदान भी आपको बताता जाऊंगा जो आपको मैं दूंगा। जैसा पहला मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वृक्ष ने उनसे कहा कि आप अपना 1/4 पाप मुझे दे दीजिए, मैं सज्ज हूँ आपका पाप ग्रहण करने को। इंद्रदेव ने जैसे ही उसको अपना 1/4 पाप दिया मित्रों, तो साथ में ये वर भी दे दिया कि तुम जीवन भर दूसरों के लिए खड़े रहोगे, धूप से रक्षा करोगे और तुम्हें एक शक्ति होगी, वो है पुनर्जीवन की शक्ति। यानी कि तुम पूर्णतः अगर मुरझा भी गए, सूख भी गए, तो तुम्हारे पास ये शक्ति होगी कि तुम फिर से हरे भरे हो सको। दूसरा स्थान जब धरती का आया, तो धरती ने जब पाप ग्रहण करा तो धरती को उन्होंने ये वरदान दिया कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हें यदि कोई चोट लगती है तो वो स्वतः ही भर जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं मित्रों, आप धरती को अगर खोदेंगे तो वो चोट होती है धरती पे। आप जितना हिस्सा खोद लोगे उसके बाद आप जैसे ही छोड़ोगे वो पुनः साल, 15 दिन, 20 दिन, इतने दिन में वो एक सार हो जाएगा, वो हिस्सा वो बराबर हो जाएगा। ये धरती को वरदान है कि अपना घाव फिर से भर जाएगा। जल को जो पाप दिया है, तो जल को ये वरदान दिया कि तुमने मेरा पाप ग्रहण करा है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम शुद्ध रूप में सब जगह प्रयोग किए जाओगे। लोग तुम्हें हर चीज को शुद्ध करने के लिए तुम्हारा उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग अपने घरों में या बाहर भी हम कहीं अनुष्ठान करने जाते हैं मित्रों, जल से ही उसका शुद्धिकरण करते हैं। हाथ का, जिह्वा का, सर का, संपूर्ण शरीर का जल से ही शुद्धिकरण होता है। तो जल को ये वरदान दिया है। और जब स्त्री का नंबर आया तो स्त्री ने जब पाप उनका ग्रहण करा तो स्त्री को उसी समय से मासिक धर्म शुरू हो गया। तो मासिक धर्म शुरू होने के बाद इंद्रदेव ने कहा कि आपको मैंने ये पाप तो दे दिया, अब मैं आपको ये वरदान देता हूं कि रति क्रिया में आपको, संसर्ग में आपको पुरुष से अधिक आनंद प्राप्त होगा। ये इंद्रदेव ने उनको वरदान दिया है। इसका व्याख्या हमारे पुराणों में की गई है मित्रों। तो मैंने आपको जो बात हमारे पुराणों में लिखी थी कि स्त्री को क्यों होता है मासिक धर्म, एक पौराणिक कथा जो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत करी है। उम्मीद करता हूँ, आशा है मुझे कि आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कथा को मेरे YouTube चैनल पर लाइक करें
तथा कुछ अच्छे बुरे कोई भी कमेंट्स आप उसमें अवश्य दें। तथा यदि किसी व्यक्ति को कोई अपनी पारिवारिक समस्या है, कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई विवाह संबंधित समस्या है, प्रतिष्ठान संबंधित समस्या है, तो वो भी मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल कर सकते हैं अपनी समस्या का लिखकर। मैं आपकी समस्या का तुरंत निवारण करूंगा। तथा अगर कोई समस्या अच्छी जनसाधारण की लगती है मुझे, तो एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करके उसमें मैं आपकी समस्या को भी बताऊंगा तथा उसका उपाय भी बताऊंगा। तो मित्रों, आज की सभा में बस इतना ही। अन्य सभाओं में फिर आपको नई नई कहानियों के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।